बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यरफ़अु बिहादल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मेरे भाई मोहब्बत से दरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली। हम सब यहाँ पर अज़मत क़ुरआन के उन्वान से जमा हैं। इस क़ुरआन के अज़ीम होने की यही दलील काफ़ी है कि इस एक क़ुरआन के पढ़ने और पढ़ाने या इस एक किताब की वजह से अल्लाह कई लोगों को जन्नत अता फरमाते हैं, सिर्फ़ एक क़ुरान की वजह से। सबसे पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने क़ुरान हिफ़्ज़ कर लिया, अपने सीने में महफूज कर लिया, एक हदीस में आता है कि वो 10 अपने ख़ानदान के ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। दूसरी हदीस इब्न माजा में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 50 आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, एक हाफिज़ क़ुरान अपने साथ उन 50 को जन्नत में लेके जाएगा। तीसरी हदीस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाफिज़ क़ुरआन को क़यामत के दिन नूर का ताज पहनाया जाएगा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि जन्नत में एक नहर है, उस नहर का नाम है रैयान, अलैहि मदीनतुल मरजान। अल्लाह ने उस नहर के ऊपर मरजान पत्थर का एक शहर बनाया। वो शहर कितना बड़ा कि सिर्फ़ उस शहर के सोने चांदी के 70,000 दरवाज़े। या रसूल अल्लाह, ये किसको मिलेगा? फरमाया लिहामिलिल क़ुरआन के ये शहर अल्लाह ने हाफिज़ क़ुरआन के नाम लगा दिया है। हाफिज़ क़ुरआन के नाम ये शहर लग चुका। ये हाफिज़ क़ुरआन की बात कर रहा हूँ। फिर क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानुहु हाफिज़ क़ुरआन से फरमाएगा कि क़ुरआन पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा और ठहर ठहर कर मज़े मज़े से पढ़ना, जैसे तू क़ुरआन दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ा करता था। जहाँ तेरी आखिरी आयत होगी जन्नत में सबसे बुलंद तरीन वो तेरा दर्जा होगा। ये हाफिज़ क़ुरआन की बात। अब हाफिज़ क़ुरआन के वालिदैन को क्या मिल रहा है? हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाफिज़ क़ुरआन के वालिदैन को क़यामत के दिन, कौन सा दिन कि जिस दिन ये ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े यानी 14 फुट पर होगा। आज करोड़ों मील हमसे दूर है, जून जुलाई की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो उस दिन कि जिस दिन ये सूरज 14 फुट पर सवा नेज़े पे होगा, ज़मीन ये तांबे की होगी, ना कोई टीला होगा कि इंसान उसकी आड़ में छुप सके, ना कोई गड़ा होगा कि अंदर जाके अपने आप को छुपा सके। उस दिन सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा और कोई साया नहीं होगा। और इस अर्श के साये में वो आएगा जिसे अल्लाह बुलाएगा। अल्लाह की इजाज़त के बगैर इस साये में कोई नबी नहीं आ सकता, कोई इंसान नहीं आ सकता, कोई उम्मती नहीं आ सकता। तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि हाफिज़ क़ुरआन वो आए और ये अल्लाह के अर्श के साये में खड़ा हो जाए। फिर ऐलान होगा इस हाफिज़ क़ुरआन के माँ बाप को बुलाया जाए, माँ बाप को बुलाया जाएगा और उसको भी उस अर्श के साये में खड़ा कर दिया जाएगा।
फिर ऐलान होगा इस हाफिज कुरान को पढ़ाने वाले उस्ताद मुहतरम वो भी इस मुसीबत से निकलें, इस गर्मी और मुशक्क़त से निकलें और मेरे अर्श के साए में आके खड़े हो जाएं। फिर अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों को कि इसके माँ बाप को, हाफिज कुरान के माँ बाप को एक ताज पहनाओ। ताज पहनाया जाएगा, उस ताज में मोती लगे हुए होंगे, उन मोतियों में ऐसा नूर होगा कि दोपहर के वक़्त जब सूरज चमक दमक रहा होता है, उस नूर वाले मोती को निकाल कर यूं आप सूरज के सामने कर दें तो इस मोती से जो नूर निकलेगा सूरज की रोशनी को गायब कर देगा, सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएगा कि इस माँ बाप को जोड़े पहनाए जाएं, इस हाफिज कुरान के माँ बाप को जोड़े पहनाए जाएंगे। उन जोड़ों की कीमत मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाई है कि सारी दुनिया को सोने चांदियों से भर दिया जाए, उस एक जोड़े की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकती। ये हाफिज कुरान के वालिदैन को अल्लाह इज्जत अता फरमा रहा। अगली हदीस हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को कुरान सिर्फ नाज़िरा पढ़ा दिया, अल्लाह उस बच्चे और इस माँ बाप के अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। ये कुरान की बरकत है। बनी इसराइल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रस्तान के करीब से गुजरे। एक कब्र का हाल अल्लाह ने दिखाया कि कब्र वाले को अजाब हो रहा। थोड़ी देर वहाँ पर रुक कर दुआ फरमाई और चले गए। कोई 4-5 साल के बाद दोबारा उसी कब्रस्तान से गुजर हुआ तो देखा उस कब्र वाले का हाल अल्लाह ने फिर दिखा दिया कि उस कब्र वाले की अल्लाह ने बख्शिश कर दी। पहले जहन्नम का गड़ा था, अब जन्नत का बाग बन चुका। तो पूछा या अल्लाह पहले आया तो ये अजाब में था, अब आया तो ये तेरी रहमत में है, माजरा समझ में नहीं आया। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया कि ये इसी काबिल था, ये अजाब के काबिल था और ये मेरी तरफ से मुसीबतों के और दुख दर्द के सहने के काबिल था, क्योंकि ये गुनहगार होके मरा था। लेकिन मरते वक्त इसकी बीवी उम्मीद से थी, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा कोई चलने फिरने के 3-4 साल का हुआ तो उस वक़्त के मदरसा में बच्चे को पढ़ाने के लिए, उस नबी की किताब को सीखने के लिए मदरसे में डाल दिया। तो ये बच्चा माँ छोड़कर आ गई तो बच्चे को कारी साहब ने, उस्ताद साहब ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उसने अपनी मासूम और तोतली जुबान से मेरा नाम लिया तो मुझे हया आई कि ज़मीन के ऊपर तो इसका बच्चा मेरा नाम ले और ज़मीन के अंदर मैं इसके बाप को अजाब दूं। मैंने इसके बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से इसकी बख्शिश कर दी है। ये आवाज़ थोड़ी और सादा कर दे, बिल्कुल मेहरबानी, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो ये कुरान है भाई, ये कुरान है। ये कुरान के पढ़ने वाले की भी बख्शिश और पढ़ाने वाले की बख्शिश, वालिदैन की भी बख्शिश और जो इसके साथ जुड़ता जा रहा उसकी भी बख्शिश। अब ये कुरान अज़मत वाला है। अब ये कुरान क्या है, इस कुरान का क्या पैगाम है? क्या सिर्फ ये पढ़ने के लिए या सिर्फ चूमने के लिए, आंखों से लगाने के लिए, सीने से लगाने के लिए, या फिर बच्ची रुखसत करनी हो तो सर पर उसका साया करने के लिए है या ताकों में सजाने के लिए है? नहीं नहीं मेरे भाई, कुरान का क्या नाम होना चाहिए? कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि यह ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। अजान का जवाब दे दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आज़ान हो तो उसका जवाब दिया करो, तुम्हें उसके बदले में 20 लाख नेकियां मिलेंगी। आज़ान का जवाब दिया करो भाई। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान का नाम कुरान इसलिए रखा गया कि ये बार बार पढ़ी जाती है, इसलिए इसको कुरान कहा गया है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कुरान का नाम रखा जाता तो कुरान का नाम होता हादा बलागुन लिन्नास, हाजा बलागुन लिन्नास, कि ये लोगों के लिए पैगाम है, पैगाम। अब पैगाम क्या है? पैगाम मैं सुनाना चाहता हूँ मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान से, जो अपने वक़्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर, कुतुब और गौस और अबदाल कि वो शख्सियत के जिस शख्सियत ने 40 साल लाहौर वालों को कुरान सुनाया, 40 साल अल्लाह का फरमान सुनाया, 40 साल अल्लाह के नबी का फरमान सुनाया। लाहौर में ये वो हस्ती हैं कि जिसके जनाजे पे 7 लाख लोग आए थे,
7 लाख लोग इनके जनाजे में शरीक हुए थे। मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने 2 लोगों के जनाजों पर आसमान से फरिश्ते उतरते हुए देखे हैं, एक लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह और एक जंगवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। लाहौरी साहब वो शख्सियत कि जब कब्र में उनको रखा गया तो उनकी खुशबू से अल्लाह ने पूरे लाहौर को मुअत्तर किया था। ये वो लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। अंग्रेज़ के काबू में आए, अंग्रेज़ ने इनको पकड़ लिया। अंग्रेज़ के बागी थे, अंग्रेज़ के मुखालिफ थे, तो अंग्रेज़ ने कपड़े उतार कर बर्फ़ पर लिटा दिया कि बूढ़ा है, बर्फ़ की सर्दी से मर जाएगा, बर्फ़ की ठंडक से मर जाएगा। लेकिन जब बर्फ़ से उतारा तो कहा कि हाँ बूढ़े क्या कहता है? तो लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ओ जालिम, मेरा जिस्म जितना ठंडा हो गया, ईमान उतना और गर्म हो गया है कि मैं जैसे तेरे पहले मुखालिफ था अब उससे बढ़कर मुखालिफ हूँ। लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत कुरान का खुलासा 3 जुमलों में बता दीजिए, 30 सिपारों का खुलासा 3 जुमलों में, 30 सिपारों का खुलासा 3 जुमले में बता दीजिए। तो सुनो भाई, खुलासा सुनो कुरान का और पैगाम सुनो कुरान का, और ये पैगाम अपने साथ लेकर जाना। यहाँ सिर्फ वाह के लिए नहीं, सुबहान अल्लाह के लिए नहीं, उठकर जाओ तो झोलियों में कुछ लेके जाओ और अपने दोस्त अहबाब को भी जाके सुनाओ, घर वालों को भी सुनाओ, माओ बहनों को भी सुनाओ, बेटियों को भी सुनाओ। क्या पैगाम है कुरान का? पहला पैगाम और लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह का पहला खुलासा का देखो, अल्लाह को राजी कर उसकी इबादत करके, मोहम्मद को राजी कर उसकी इताअत करके, मखलूक को राजी कर उसकी खिदमत करके। ये पूरे कुरान का खुलासा है, पूरे कुरान का खुलासा कि अल्लाह को राजी कर उसकी इबादत करके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर उसकी इताअत करके, और मखलूक को राजी कर उसकी खिदमत करके। कौन अल्लाह? कौन अल्लाह जिसकी हमने इबादत करनी है? आओ तो मैं मदीने एक देहाती का, एक बद्दू का जुमला सुनाता हूँ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा, एक सहाबी आता है, अल्लाह की बारगाह में यूं हाथ उठाता है, एक देहाती है, यूं हाथ उठाता है, अल्लाह की तारीफ कर रहा, मुझे और आपको अल्लाह समझा रहा है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह की अजमत क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है, उसकी हाकमियत क्या है, उसकी हुकूमत क्या है, उसका इल्म क्या है, उसकी ताकत क्या है। अल्लाह समझा रहा। क्या कह रहा वो देहाती? या मन ला तराहुल उयून, ऐ वो अल्लाह के जिसे कोई आंख देख नहीं सकती, वला तुखालितुहु ज़नून, आँख का देखना तो दूर की बात, रहम गुमान भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। वला यसिफुहु वासिफून, कोई जुबान उसकी तौसीफ बयान नहीं कर सकती। वला तुगय्यिरुल दवाइर, कोई जमाने की गर्दिश उसको बदल नहीं सकती। वला तख्शा दवाइर, और जमाने की गर्दिश से उसको डर नहीं है। यालमु मसाक़ीलल जिबाल, जो पहाड़ों के वजनों को भी जानता है। व मकाइलल बिहार, जो पानियों के कतरों को भी पहचानता है, समंदर के पानी के मिकदार को भी जानता है। यालमु अदद क़तरिल अमतार, जो बारिश के कतरों को भी जानता है। व अदद वरक़िल अशजार, जो तमाम जमीन के दरख्तों के पत्तों को भी जानता है। व यालमु मा अज़लम अलैहिल लैलु व अशरक़ अलैहिन नहार, और जिस पर पूरी रात छा जाती है, उस रात के छा जाने के अंदर जितनी चीजें हैं वो उसको जानता है, और जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो उसको भी जानता है। वला बहरुन मा फी क़ारिही वला जबलुन मा फी वारिही, समंदरों के तहों में जो चीज है उसको अल्लाह जानता है, पहाड़ों की चट्टानों में जो चीज है उसको अल्लाह जानता है। वला तुवारी मिन्हु समाउन समा, कोई आसमान दूसरा आसमान को उससे छुपा नहीं सकता। वला अर्दुन फी अर्दा, और कोई जमीन दूसरी जमीन उससे छुपा नहीं सकती। कि दिन भी उसके सामने रोशन है, रात भी उसके सामने रोशन है, जाहिर भी उसके सामने जाहिर है, पोशीदा भी उसके सामने पोशीदा है। कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस सुनाई, किस अंदाज से सुनाई जो अभी मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूं कि इन दोनों घुटनों को यूं जमीन पर टेक दिया और यूं आसमान की तरफ, अर्शों की तरफ यूं हाथ को बुलंद करके कहा। क्या कह रहा है? हदीस कुदसी है, या इबादी इन्नी 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 जअल्तु ज़ुल्मन मुहर्रमन अलैया, कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है। व जअल्तु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू, मैंने तुम्हारे लिए भी जुल्म को हराम कर दिया है, लिहाजा आपस में जुल्म ना करना, एक दूसरे पे ज्यादती ना करना। फिर फरमाया
या इबादी कुल्लुकुम ज़ालिन इल्ला मन हदैतु फस्तहदूनी अहदिकुम, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब गुमराह हो, लेकिन मैं जिसे हिदायत देता हूँ वही हिदायत याफ्ता होता है। मुझसे हिदायत मांगोगे मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु फस्ततउमूनी उतइमकुम, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब भूखे हो मगर वो जिसे मैं खाना खिलाऊं, मुझसे खाना मांगोगे मैं तुम्हें खाना अता करूंगा। या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसैतुहु फस्तक्सूनी उक्सिकुम, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब नंगे हो मगर वो जिसे मैं कपड़ा अता करूं, मुझसे कपड़ा मांगोगे मैं तुम्हें कपड़ा अता करूंगा। या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैली वन्नहार व अना अगफिरु ज़ुनूब जमीआ फस्तगफिरूनी अना अगफिर लकुम, ऐ मेरे बंदो तुम रात दिन गुनाहों में डूबे हुए हो, मैं गुनाह माफ करने वाला हूं, मुझसे माफी मांगोगे मैं तुम्हारे गुनाह माफ करूंगा। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व रतबकुम व याबिसकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ज़करकुम कानू अला अत्का रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा फी मुल्की शैआ, ए मेरे बंदे जो तुमसे पहले मर गए वो भी सारे जो मौजूद हैं, वो भी सारे जो क़यामत की सुबह तक आएंगे, वो भी सारे तुम्हारे मर्द, तुम्हारी औरतें, तुम्हारे बूढ़े, तुम्हारे जवान, तुम्हारे मुज़क्कर, तुम्हारे मुअन्नस, तुम्हारे बड़े, तुम्हारे छोटे, सब के सब एक नेक आदमी की तरह हो जाओ कि पलक झपकने के बराबर भी मेरी नाफरमानी ना हो। सारे के सारे जुनैद बगदादी बन जाए, सारे के सारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन जाए, सारे के सारे मौलाना कासिम नानोतवी बन जाए, सारे के सारे हुसैन अहमद मदनी बन जाए, सारे के सारे लाहौरी बन जाए, सारे के सारे मौली ज़करिया बन जाए, सारे के सारे मौली इलियास बन जाए, तो मेरी मिल्कियत में, मेरी शान में, मेरी अजमत में जर्रा बराबर भी तुम इजाफा नहीं कर सकते। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व रतबकुम व याबिसकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ज़करकुम व उनसाकुम कानू अफजर अला क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा नक़सा ज़ालिका फी मुल्की शैआ, ए मेरे बंदो तुम्हारे अव्वल, तुम्हारे आखिर, तुम्हारे बूढ़े, तुम्हारे जवान, तुम्हारे मर्द, तुम्हारे औरतें, तुम्हारे खुशकी के, तुम्हारी तर्री के सारे इंसान सब के सब शैतान बन जाओ, इबलीस बन जाओ, अबू जहल बन जाओ और अबू लहब बन जाओ, सब के सब काफिर हो जाओ कि एक पलक झपकने के बराबर भी तुम मेरी फरमा बरदारी ना करो, तो क्या मेरी मुल्क में मेरे शान में कमी आ गई? का नहीं, मेरी शान में इतनी भी कमी नहीं आएगी कि जो है वो रेत के जर्रों में से जर्रा निकाल दिया जाए। एक जर्रा तो रेत में से कम हो गया, मेरी अजमत में इतनी कमी भी नहीं आएगी। आगे सुनो अल्लाह क्या कह रहा है, फरमाया या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व रतबकुम व याबिसकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ज़करकुम व उनसाकुम कामू अला सईदिन वाहिदा फसअलूनी फआतैतु कुल्ला इंसानिन मसअलतहु मा नक़स ज़ालिका फी इंदी इल्ला कमा यनक़ुसुल मिख़यत इज़ा उदख़िलल बहर। अल्लाह कह रहा है, ए मेरे बंदो जो तुमसे पहले मर गए, आदम से लेकर आज तक जितने लोग मर गए, जितने इंसान मर गए, जितने जिन्नात मर गए, जितने मर्द औरत मर गए, अल्लाह कह रहा मैं सबको जिंदा कर दूं और जो इस वक्त मौजूद हैं ये भी एक मैदान में खड़े हो जाएं और आज इस वक्त से लेकर क़यामत की सुबह तक जो बच्चा पैदा होगा, जो बच्ची पैदा होगी, अल्लाह कह रहा मैं उन सब को दुनिया में भेज दूं, तुम्हारे मर्द भी, तुम्हारी औरतें भी और सारे इंसान भी, सारे जिन्नात भी, सारे फरिश्ते भी, समंदर की मखलूक भी, तर्री की मखलूक भी, खुशकी की मखलूक भी, सारे के सारे एक मैदान में खड़े हो गए। बताओ भाई मैं उस अल्लाह का देखना कामिल है कैसा? मैं कुर्बान उसके देखने पे जाऊं कि इतनी सारी मखलूक, इतने सारे अफराद, इतने सारे जिन्नात, इतने सारे फरिश्ते, इतने सारे इंसान कि उसकी तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उसका देखना कैसा कामिल है कि शुमाल दाएं वाले को देखता है तो बाएं वाले से गाफिल नहीं, पीछे वाले को देखता है
तो अगले से गाफिल नहीं, काले को देखता है तो गोरे से गाफिल नहीं, गोरे को देखता है तो अरबी से गाफिल नहीं, अरबी को देखता है तो अजमी से गाफिल नहीं, अजमी को देखता है तो पश्तो वाले से गाफिल नहीं, पश्तो वाले को देखता है तो उर्दू वाले से गाफिल नहीं, छोटे को देखता है तो बड़े से गाफिल नहीं, बड़े को देखता है तो छोटे से गाफिल नहीं, जवान को देखता है तो बूढ़े से गाफिल नहीं, बूढ़े को देखता है तो जवान से गाफिल नहीं, नबी को देखता है तो रसूल से गाफिल नहीं, रसूल को देखता है तो उम्मती से गाफिल नहीं, उम्मती को देखता है तो आम इंसान से गाफिल नहीं। ऐसा उसका देखना कामिल है। वो क्या कह रहा, फसअलूनी, ए इंसानों, ए जिन्नातो, ए फरिश्तों, अब मुझसे मांगो। उसका सुनना कैसा कामिल है कि अगले की सुनता है तो पिछले के सुनने से गाफिल नहीं होता, दाएं वाले की सुनता है तो बाएं वाले के सुनने से गाफिल नहीं होता, उर्दू वाली की सुने तो अरबी वाले से गाफिल नहीं, अरबी वाले की सुने इंग्लिश वाले से गाफिल नहीं, इंग्लिश वाले की सुने तो फारसी वाले से गाफिल नहीं, फारसी वाली की सुने तो मेवाती से गाफिल नहीं, मेवाती की सुने पंजाबी से गाफिल नहीं, पंजाबी की सुने पठान से गाफिल नहीं। ऐसा उसका सुनना कामिल है। अरे उसका अगला ऐलान है कि तो जुबान से बोली जा रही आवाज आ रही है, फरमाया गूंगे जो बोल नहीं सकते मैं उनका इशारा भी देख रहा, उनका इशारा भी सुन रहा। अल्लाह का अगला कदम है कि जो गूंगा इशारा कर रहा, इशारा नजर आ रहा। अरे उस रब का ऐलान है कि जो तेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही मैं अल्लाह उसको भी जानता हूं, मैं अल्लाह उसको भी जानने वाला हूं। अब करना क्या है, करना क्या है, मांगो अल्लाह से, मांगो अल्लाह से, मांगो अल्लाह से, मांगो अल्लाह से। दाता कौन, बोलो भाई, बोलो भाई। देने वाला कौन, मुरादें पूरी करने वाला कौन, मेरी मुश्किलें हल करने वाला कौन, मेरी हाजतें पूरी करने वाला कौन, मेरी दस्तगीरी पूरी करने वाला कौन, मुझे बच्चे बच्चियां देने वाला कौन, मुझे इज्जतें देने वाला कौन, मुझे जलील करने वाला कौन, मुझे सेहत देने वाला कौन, मुझे बीमारी देने वाला कौन। सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है। अल्लाह इन सारे इंसानों से कहता है फसअलूनी, अब मुझसे मांगो। क्या मांगना है, ये नहीं मांगनी अल्लाह एक मोटरसाइकिल है एक मोटरसाइकिल और दे दे, या अल्लाह एक घर है एक घर और दे दे, या अल्लाह एक किला जमीन है एक किला जमीन और दे दे। कहा नहीं 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 नहीं। अल्लाह कह रहा अपनी जुबान खोल और मेरी जमीन की वसअत के बराबर मांग, अपनी जुबान खोल मेरे आसमान की बुलंदी के बराबर मांग, अपनी जुबान खोल मेरे अर्श के बराबर मांग, अपनी जुबान खोल मेरी जन्नत के बराबर मांग। या अल्लाह इतना सब कुछ तू इतनों को दे रहा, क्या तेरे खजाने में कमी आ गई? कहा नहीं 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 नहीं। सुनो, मेरे खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती कि सुई को लिया जाए समंदर में डुबो दिया जाए, समंदर से सुई को निकाला उसके साथ तरी लग गई, इतनी तरी तो समंदर से कम हो गई है। तुम सब का देने के बावजूद मेरे खजाने में इतनी कमी भी नहीं आई। क्या बात है मौलाना, माशाअल्लाह। ये कौन है जी? अल्लाह है। तो ये कुरान का पैगाम कि उस अल्लाह को पहचानो, उस अल्लाह को मानो, उस अल्लाह की मानो। अल्लाह समद। मेरे भाइयों, अल्लाह के खजाने, मैंने जब थोड़ी सी आपको झलक पेश की है आपके सामने, अल्लाह के खजानों में किसी चीज की कमी है? अगर अल्लाह के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं तो फिर हमारा दाएं बाएं जाना बनता है, किसी और के सामने झोली फैलाना बनता है। मुझे एक बात तो बताएं, एक आदमी जब मर गया, कपड़े उतारने में वो आपका मोहताज, गुस्ल वाले फट्टे पे लेटाने में आपका मोहताज, गुस्ल देने में आपका मोहताज, दाएं बाएं उसको करने में आपका मोहताज, कफन पहनाने में वो आपका मोहताज, जनाजे की चारपाई पे लेटाने में आपका मोहताज, कब्र में उतरने में आपका मोहताज, कब्र की मिट्टी ऊपर डालने में आपका मोहताज। तो जब इतने कामों में वो मेरा मोहताज हुआ है तो कब्र में जाते ही वो मेरा कैसा खुदा बन गया, मेरा कैसे दाता बन गया, मेरा कैसे मुश्किल कुशा बन गया। बात आई समझ में भाई? तो कुरान का पैगाम क्या है? अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। वो वहदहु ला शरीक है, उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। लिहाजा भाई ये झोली किसके सामने फैलाओगे? ऊंची आवाज से भाई। हाथ किसके सामने फैलाओगे?
मुरादें किससे पूरी करवाओगे? ज़रूरतें किससे पूरी करवाओगे? हाँ हाँ, उस अल्लाह से करवाओ। अल्लाह की कसम, ये सारी कायनात उसकी मिल्कियत है। आसमान भी अल्लाह का, ज़मीन भी अल्लाह की, मशरिक़ भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का, शुमाल भी अल्लाह का, जुनूब भी अल्लाह का, दिन भी अल्लाह का, रात भी अल्लाह की, खाकी भी अल्लाह के, नूरी भी अल्लाह के, नारी भी अल्लाह के, और जो है वो आबी भी अल्लाह के, और ज़मीन भी अल्लाह की, अर्श भी अल्लाह का, जन्नत भी अल्लाह की, जिब्राइल भी अल्लाह का, मीकाइल भी अल्लाह का, और कोयल भी अल्लाह की, और समंदर भी अल्लाह का, मछलियाँ भी अल्लाह की, दरिंद भी अल्लाह के, चरिंद भी अल्लाह के, परिंद भी अल्लाह के, और हवानात भी अल्लाह के, नबातात भी अल्लाह के, जमादात भी अल्लाह के। अल्लाह की कसम, वो आंख लेके आओ जो हया वाली हो, वो आंख लेके आओ जो गुनाह से पाक हो, जो जिना से पाक हो, जो बदनजरी से पाक हो। अल्लाह की कसम, पत्ते पत्ते में तुम्हें अल्लाह नजर आएगा। लिहाजा पहला पैगाम क्या है भी? अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। तो अल्लाह की इबादत करनी है, कुरान का खुलासा। दूसरी बात कि अल्लाह के नबी को राजी करना है, अल्लाह के नबी की इताअत करके। कौन नबी? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नजीहुल्लाह है, जो नबीउल्लाह है, जो सफ़ीउल्लाह है, जो रसूलुल्लाह है, जो खलीलुल्लाह है, जो रूहुल्लाह है, जो ज़बीहुल्लाह है, जो कलीमुल्लाह है, जो सदीक़ुल्लाह है, जो रूहुल्लाह है, और जो करीमुल्लाह है, जो रऊफ़ुल्लाह है, और जो हबीबुल्लाह है। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इमामुल अंबिया हैं, जो अशरफुल अंबिया, अकमलुल अंबिया, अहसनुल अंबिया, अख्तबुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, आलमुल अंबिया, अतक़उल अंबिया, अज़करुल अंबिया, अक़रउल अंबिया, अख्तमुल अंबिया, अख्तबुल अंबिया, और इमामुल अंबिया है। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वजह कायनात हैं, खुलासा कायनात हैं, दूल्हा कायनात हैं, अज़मत कायनात हैं, वक़्त कायनात हैं, जमाल कायनात हैं, हुस्न कायनात हैं, वक़्त कायनात हैं, रोबे कायनात हैं, दबदबे कायनात हैं, और जमाल कायनात हैं, आने कायनात हैं, बाने कायनात हैं, जाने कायनात हैं, हुस्न कायनात हैं। और अल्लाह ने वो इज़्ज़त अता फरमा के कहा, लौला कलमा खलक़तुस समावाति वल अर्द, मेरे हबीब, अगर मैंने आपको पैदा करना ना होता तो मैं कायनात का निज़ाम ही ना बनाता। ये है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इनकी इताअत करके राजी करना है। क्यों? कि अल्लाह ने मेरे नबी को वो मकाम अता फरमाया है, और मेरे नबी की वहां तक पहुंच है कि कायनात में किसी नबी और रसूल की पहुंच नहीं थी, और नूरियों के सरदार की भी पहुंच नहीं थी। कैसे? मेराज की रात अल्लाह ने मेरे नबी को मक्का से लिया, मदीना पहुंचाया, मक्का पीछे रह गया। मदीना से बैतुल मक़दस पहुंचाया, मदीना पीछे रह गया। बैतुल मक़दस से पहले आसमान पर पहुंचाया तो मक्का भी नीचे, मदीना भी नीचे, बैतुल मक़दस भी नीचे, सातों ज़मीन नीचे, और सूरज, सितारे, सैयारे सब नीचे रह गए। पहले आसमान पर पहुंचे हैं तो आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया है, उनका इस्तकबाल लिया। तो दूसरे आसमान पर पहुंचे हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। पहला आसमान भी नीचे, आदम भी नीचे है। तीसरे आसमान पर चले हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया है, तो दूसरा आसमान भी नीचे, ईसा अलैहिस्सलाम भी नीचे। चौथे आसमान पर पहुंचे हैं तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया है, तो तीसरा आसमान भी नीचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नीचे। पांचवें आसमान पे चढ़े हैं तो हारून अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया है, चौथा आसमान भी नीचे, इदरीस अलैहिस्सलाम भी नीचे। छठे पर पहुंचे हैं तो मूसा कलीमुल्लाह ने इस्तकबाल किया है, तो हारून अलैहिस्सलाम भी नीचे, पांचवा आसमान भी नीचे। सातवें आसमान पर पहुंचे हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है, छठा आसमान भी नीचे और मूसा कलीमुल्लाह भी नीचे। फिर मेरा हबीब आगे चला है, अर्श मौला पर चला है। अल्लाह और मेरे नबी के दरमियान 70,000 नूर के पर्दे हैं, हर पर्दा हटता गया, मेरा नबी अर्शों पे पहुंचा है, अल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आमने सामने हो गए। अल्लाह ने वहां तक मेरे नबी को मकाम दिया है। फिर वहां पर लाड की बातें हुई, मोहब्बत की बातें हुई। ए अल्लाह, आपने मूसा को कलीम बनाया, इब्राहिम को खलील बनाया, और ईसा के हाथ पे मुर्दा जिंदा, दाऊद के हाथ पे लोहा नरम, और सुलेमान के लिए हवाएं ताबे। मादा जअल तलीम, मेरे लिए क्या है, मुझे क्या दिया? फरमाया मेरे हबीब, मैंने आपको सबसे अफजल अता किया है। वो क्या फरमाया? अल्लाह दुकिरतु इल्ला दुकिरता मई, के कायनात के जिस जिस जर्रे पर, और रेत के जिस जिस जर्रे पर, और पानी के जिस जिस कतरे पर, और दरख्त के जिस जिस पत्ते पर मेरा नाम लिया जाएगा, वहां आपका भी नाम लिया जाएगा। तो भाई अल्लाह के नबी को राजी करना है हुजूर की इताअत करके, हुजूर की फर्मा बरदारी करके। तीसरी बात और आखिरी बात कि मखलूक को राजी करो मखलूक की खिदमत करके। मखलूक में सबसे बड़ा हक मुझ पर मेरे माँ बाप का है, मेरे वालिदैन का है,
मेरी माँ और मेरे बाप का है। मखलूक में सबसे बड़ा हक इनका है। अगर माँ बाप राजी हैं, अल्लाह की कसम रब राजी है। अगर माँ बाप नाराज हैं तो रब नाराज है। दो गुनाह ऐसे हैं कि उनकी अल्लाह नकद दुनिया में सजा देता है। एक जुल्म करने वाला जालिम को अल्लाह नकद दुनिया में सजा देता है। दूसरा माँ बाप का नाफरमान, कि माँ बाप के नाफरमान को भी अल्लाह दुनिया में नकद सजा देता है। माँ का बाप का क्या हक है, सुन लो पहले बाप का हक। एक सहाबी जवान और एक बूढ़ा अल्लाह के नबी की मजलिस में आए। मजलिस में अल्लाह के नबी ने जवान सहाबी से पूछा, ये बूढ़े मियाँ कौन है, ये बूढ़ा मियाँ कौन है? कहा जी ये मेरे अब्बा हैं, ये मेरे अब्बा हैं। बाप का हक सुनना भाई, नौजवानों से कहने लगा हूं, बाप का हक सुनना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि इनसे आगे ना चलना, बाप से पीछे चलना, इनसे पहले ना बैठना, पहले इनको बिठाना, इनसे पहले ना खाना, पहले इनको खिलाना, इनसे पहले ना पीना, पहले इनको पिलाना, इनका नाम लेके ना पुकारना और इनसे ऊंची आवाज से बात ना करना। यह बाप का हक बताया है। सैयदना अली मुर्तजा से पूछा, अली अपने बेटे हसन के बारे में तो बताओ, अपने बेटे हसन के बारे में तो बताओ। अहले बैत का सिर्फ नाम नहीं लेना, अहले बैत की इत्तिबा भी करनी है। अहले बैत की इत्तिबा सुनो। का क्या कहने मेरे बेटे हसन के, क्या कहने मेरे बेटे हसन के, कि जब मैं घर में बैठा होता हूं तो मेरा बेटा हसन छत पे नहीं चढ़ता कि मेरा अब्बा नीचे है मैं ऊपर हूं। का जब दिन का मौका होता है, दिन का मौका, तो मेरा हसन मेरे पीछे चलता है, पीछे चलता है। का पीछे इसलिए चलता है कि ऐसा ना हो कि पीछे से कोई वार कर दे। हसन कहता है कि वो वार मुझ तक पहुंचे, मेरे अब्बा अली तक ना पहुंचे। रात का मौका आता है तो फिर मेरे आगे चलता है, रात का मौका आता है तो मेरे आगे चलता है। आगे इसलिए चलता है कि ऐसा ना हो कि आगे किसी ने घात लगाई हो और बैठा हो मेरे अब्बा को कत्ल करने के लिए, मैं आगे होऊंगा तो वार मुझ पर पहुंचेगा, मेरा अब्बा बच जाएगा। का जब मैं और वो दस्तरखान पर बैठते हैं तो पहले रोटी का लुकमा मैं तोड़ता हूं, फिर वो तोड़ता है। पहले गोश्त की बोटी मैं उठाता हूं, वो उठाता है। ये हसन की सिफात हैं और हसन बाप का हदब बता रहा है। माँ का हक क्या है? माँ का हक, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए और आके कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी अम्मा को पैदल हज करवाया है। पैदल कैसे? कि मैं मक्का से मदीना से चला हूं, मदीना से मक्का पैदल अपनी मां को मैंने कंधे पे सवार किया था। 550 किलोमीटर का सफर है मक्का और मदीना का, 550 किलोमीटर का सफर का मैंने अपनी मां को अपने कंधों पर पैदल मदीना से मक्का पहुंचाया। फिर तवाफ मदीना सफा मरवा की साई अपने कंधे पर बैठ के करवाई और मिना मुज़दलिफा अरफात यानी पूरा हज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपनी मां को अपने कंधों पर बिठा के पैदल करवाया है। क्या मैंने अपनी मां, और गर्मी इतनी थी, गर्मी इतनी थी कि एक गोश्त का कच्चा टुकड़ा अगर जमीन पर फेंक दिया जाता तो सूरज की गर्मी से पक जाता। इस हाल में मैंने अपनी मां को अपने कंधे पर बिठाकर पैदल हज करवाया है। क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? अपनी मां का हक अदा कर दिया। सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे दोस्त, तेरी मां ने तो तुझे हजारों दफा मुस्कुरा कर देखा हुआ है, अभी तू एक मुस्कुराहट का भी हक अदा नहीं कर सका। हम साल में 2 ईदें आती हैं, 2 जोड़े दे देते हैं कपड़ों के, 2 जोड़े दे देते हैं जूतियों के। महीने के बाद कोई 500,000 हाथ में पकड़ा देते हैं। कोई बीमार हो जाए तो दवाई दारू भी ला के दे देते हैं और हम आकर यूं चौड़े होते हैं, लो जी मैंने मां का हक अदा कर दिया, मैंने बाप का हक अदा कर दिया। मां बाप का फर्मा बरदार, मां बाप का फर्मा बरदार अपनी नेकी से और अपने अल्लाह उसके रसूल के फर्मा बरदारी से इतनी बड़ी जन्नत नहीं पा सकता जितनी माँ बाप की दुआ से वो जन्नत पा सकता है। माँ बाप की बड़ी दुआ से जन्नत पा सकता है। उवैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह, उसका नाम सुना है भाई? उवैसे करनी का नाम सुना है ना? 3 लोगों के बारे में आता है कि ये सईद ताबईन है, यानी ताबईन में ये बड़े हैं। एक उवैसे करनी, एक सईद इब्न मुसय्यब और एक इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इन 3 लोगों के बारे में आता है। मेरी तरफ तवज्जो करे भाई, मेहमान आते जाते रहेंगे इंशाअल्लाह।
बस मैं 2-5-10 मिनट बाद बात पूरी कर रहा हूं अपनी। तो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़माना में थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़माना में अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर बिन खत्ताब से फरमाया कि ए उमर, तेरे ज़माने में एक शख्स आएगा, उसका रंग होगा काला, दरमियाना कद होगा और यमन से आएगा, उवैस उसका नाम होगा। ए उमर और ए अली, तुम दोनों उससे अपने लिए बख्शिश की दुआ करवाना। तुम दोनों अपने लिए उससे अपने लिए बख्शिश की दुआ करवाना। मेरा आपसे सवाल है कि उवैसे करनी का मकाम बड़ा है कि हज़रत उमर का? बोले भाई, उवैस का मकाम बड़ा है कि अली का? सारी दुनिया उवैसे करनी से बरजे उमर के बराबर नहीं, सारी दुनिया उवैसे करनी से बरजे अली के बराबर नहीं। लेकिन ये उमर और अली को उवैस की दुआ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मुझे आपको पैगाम दिया जा रहा, या रसूलल्लाह क्यों, या रसूलल्लाह क्यों दुआ करवाएं? का उसने माँ की खिदमत करके माँ और अल्लाह को यूं राज़ी कर रखा है कि अल्लाह, वो जब भी अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, अल्लाह उसका हाथ खाली नहीं लौटाता। लिहाजा भाइयों, कुरान का पैगाम है, अल्लाह को राज़ी करो उसकी इबादत करके, रसूल को राज़ी करो उसकी इताअत करके, और मखलूक को राज़ी करो उसकी खिदमत करके। और मखलूक़ात में सबसे बड़ा हक़ किसका है भाई? माँ बाप का है। माँ बाप को राज़ी रखोगे, अल्लाह दुनिया भी अच्छी करेगा, मरने के बाद की ज़िंदगी भी अच्छी करेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।